नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है सुरक्षा। तो सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक। तो सुरक्षा जो क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक है, तो इस कैटेगरी में बहुत सारे कंपनीज है जो बेसिकली क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ जो मार्केट में आने वाला है, उसका डेट, उसका आईपीओ का साइज, सब कुछ डिस्कशन या इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। और मैं लास्ट में बताऊंगा इस आईपीओ का मेरा ओपिनियन क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने पिछली बार जिस आईपीओ के बारे में चर्चा किया था, उसका इफेक्ट बहुत शानदार आया है, उसका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। उसी तरीके से मैं इस आईपीओ के बारे में भी चर्चा करूंगा। आप डिटेल्स में इस आईपीओ को जरूर देखिए। तो चलो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो जो सुरक्षा मतलब आईपीओ है, सुरक्षा जो क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक कंपनी है, तो सबसे पहले इस कंपनी की एक बार डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी आज का नहीं है, एटलीस्ट 30 साल तक हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था 1992 में। तब से लेकर कंपनी स्टार्ट हुआ था। और आशा किया जा रहा है इस कंपनी जो जो बेसिकली जो कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया था, वो कोलकाता बेसिस मतलब वेस्ट बंगाल बेसिस में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और इसका आप पूरा डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे एड्रेस में आपको पूरा पता ही चल गया कि ईस्ट वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस कंपनी है। तो चलो, अभी इस कंपनी के डिटेल्स में सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर मैं डेटा को देखूँ, तो कंपनी का नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चुके 2005। यहाँ पे देखिए, ये बता रहा है कि कंपनी 2005 में एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, पहले मैं बता चुका हूँ। कंपनी के यहाँ पे हिस्ट्री भी देख लीजिए। 1992 में कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था। देखिए, तब से लेकर कंपनी उतना बड़ा नहीं था। और फाइनली जब कंपनी कॉर्पोरेट एरिया में आया, तो वहाँ पे जो साल बता रहा है, यहाँ पे आप साल देख सकते हैं। 1992 में तो स्टार्टिंग हुआ था बिजनेस, और इनकॉर्पोरेटेड हो चुके थे देखा जाए तो 2005 में। तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड जो कंपनी है, वो बेसिकली ऑफरिंग करते हैं जो पैथोलॉजी है, साथ ही साथ जो रेडियोलॉजी है, साथ ही साथ टेस्टिंग वगैरह, मेडिकल कंसल्टिंग वगैरह, इस तरीके से चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी 8 जो मतलब इसका लेबोरेटरीज है, मत देखा जाए तो 8 अलग अलग जगह पे लेबोरेटरीज है। 215 इसका कस्टमर टच पॉइंट्स है। साथ ही साथ देखा जाए तो इंक्लूडिंग 49 डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। 166 इसका स्मॉल मतलब कलेक्शन सेंटर है, जहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं सारे मतलब मान के चले किसी को मतलब ब्लड के टेस्ट करना है, तो वो ब्लड टेस्ट के लिए किसी जगह पे जाने का जरूरत नहीं है। इसका बहुत सारे सेंटर है, वहाँ पे जाकर आप आपका ब्लड दे सकते हैं, वहाँ पे वो कलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद कंपनी जो जिस जहाँ पे पैथोलॉजी है वहाँ पे भेजेंगे, और वो टेस्ट आपको दे देंगे। इस तरीके से देखा जाए तो 166 इसका टोटल अलग अलग सेंटर्स है। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि वेस्ट बंगाल के साथ साथ कंपनी बिहार में भी बिजनेस कर रहा है, असम में भी कर रहा है, और मेघालय में कर रहा है। तो देखा जाए तो 4 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है। अभी कंपनी बता रहा है कि कंपनी ऑफर इट्स कस्टमर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेडिकल कंसल्टेंट, मतलब जो कंसल्टिंग किया जाता है सर्विसेज का, उसके ऊपर भी काम करते हैं। 44 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, और देखा जाए तो 120 पॉलीक्लिनिक इसके इसके पास है। साथ ही साथ 750 डॉक्टर्स भी इसके पास है। तो ओवरऑल बिजनेस जो है वह अभी भी उतना हाई पीक लेवल में नहीं है, धीरे धीरे करके स्पेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। तो कितना बड़ा हुआ, चलो अभी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले और भी कुछ डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अभी देखिए, जो स्ट्रेंथ है, कंपनी बता रहा है कि कंपनी का चेन सिस्टम बिजनेस है। अभी चेन सिस्टम बिजनेस क्या है, मतलब एक मान के चलिए, कोई भी प्रोडक्शन अगर किसी कंपनी कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन खुद कर रहा है, उसका रॉ मटेरियल्स भी खुद का है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद हो रहा है, वो प्रोडक्ट को खुद ही बेच रहा है, तो इसको चेन सिस्टम बिजनेस कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि इसका जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है, वो भी चेन सिस्टम के माध्यम से ही कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर ऑफरिंग द पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग जो कर रहा है कंपनी, इसके ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। साथ ही साथ कंपनी का वेल जो इन्वेस्टेड टेक्नोलॉजिकली जो एडवांटेज है, वो भी कंपनी के पास है। साथ ही साथ कंपनी हमेशा कमिटमेंट करता है क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे बता रहा है। देखिए, ये तो हर कोई कंपनी बताता है। कंपनी के कोई कोई भी एक कंपनी ऐसे नहीं होगा कि खुद के बुराई बताएंगे, सब तो अच्छा ही बताएंगे। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। कंपनी के ऊपर मेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे कंपनी के सारे पॉइंट्स डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए, कंपनी के एसेट, अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ, तो कंपनी का जो एसेट है, वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ, उतना हाई लेवल का ग्रोथ नहीं देखने को मिले। मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा वीकनेस पॉइंट लगा,
वो है कंपनीज के ऊपर रेवेन्यूज। देखिए रेवेन्यूज में बहुत बड़ा चेंजेस आया, 225 से 193 बना, मतलब यहाँ पर रेवेन्यूज कम हुए। उसके बाद फिर से रेवेन्यू बढ़ गया, मतलब रेवेन्यूज में एक वोलेटिलिटी है। इसको मैं अगर छोड़ ही दूँ, क्योंकि ये करंटली लेवल का दिख रहा है, तो ये मैं अगर छोड़ ही दूँ, मैं यहाँ तक देखूँ, मतलब ये जो डेटा है यहाँ तक देखूँ हर साल का, तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज है थोड़ा सा चेंजेस आए। और टैक्स पेमेंट करने के बाद देखिए 20 करोड़ के बाद बीच में 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 23 करोड़, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में, सेल्स में थोड़ा सा वीकनेस तो है। साथ ही साथ देखा है तो नेटवर्क जो है, नेटवर्क के बारे में बात करें तो 145 से लेकर 179 करोड़ तक कंपनी का नेटवर्क देखने को मिला। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिले वो डेटा कुछ इस तरीके से है, नेटवर्क धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा। तो रिजर्व एंड सरप्लस बनना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर रिजर्व ही कम है तो आपका ग्रोथ कम हो रहा है। तो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, वो है कर्जा। कंपनी देखिए 19 करोड़ से सीधा सीधा 8 करोड़ तक लेके आए। तो इसका बेस्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट यही मुझे लगा कि कंपनी का जो मतलब टोटल जो बोरिंग्स है, टोटल जो इस कंपनी के ऊपर जो लोन्स है, वो लोन्स कंपनी ने बहुत कम लिया। तो जितना कम लोन लेंगे उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर आपके पास लोन ज़्यादा है तो कितना भी आप सेल कर ले, कितना भी आप प्रोडक्ट बेच ले, आपका इनकम जितना भी हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। तो ये पॉइंट्स के हिसाब से तो पॉजिटिव है। तो चलो बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन, जैसे आरओई ठीक है, 14 के आसपास है। आरओसी और भी बहुत शानदार है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 0.20 मतलब ठीक है, 0.50 तक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो छोटे कंपनी के ऊपर 0.20 है तो बेस्ट लेवल में है। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे मुझे बहुत वीक लगा, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका जो पेयर कंपनी है, मतलब जो कंपटीटर्स है, उसका अर्निंग पर शेयर इससे कई गुना ज्यादा है। याद रखिएगा इसका पी रेशियो 99 है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई देखने को मिला है। तो कितना हाई है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बाकी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, जैसे डॉक्टर लालचंद लैब्स लिमिटेड है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे आप देख सकते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड है, इसका भी अर्निंग पर शेयर 24 के आसपास है। साथ ही साथ जो थ्योरी केयर जो कंपनीज है, टेक्नोलॉजीज कंपनीज है, उसके भी 13 के आसपास है। विजय डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसका भी 11 के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूँ कि कंपनीज के जो सुरक्षा कंपनी है, इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत खराब है। और साथ ही साथ वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो बाकी कंपनीज का पी रेशियो देखिए, ओवरऑल जो पी रेशियो देखने को मिला, और अभी इसका पी रेशियो कितना देखा था हमने, चलो एक बार मैं पी रेशियो पे एक बार चेक कर लेता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे पी रेशियो देखो तो 99 के आसपास है। तो 99 के आसपास है, और बाकी कंपनी का पी रेशियो 80-70 के आसपास है। ओवरऑल बात करूँ सारे पी रेशियो हाई वैल्यूएशन के आसपास ही है। कोई बात नहीं, वैल्यूएशन सबका सेम टू सेम है। तो यहाँ तक तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि इस आईपीओ का डेट कौन सा है। तो आईपीओ का जो डेट है, मतलब आईपीओ आने का जो डेट है, वो चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए आईपीओ का डेट होगा 29 से लेकर 3 दिसंबर तक इसका आईपीओ ओपन रहेगा, मतलब कल से इस आईपीओ को खरीदारी कर सकते हैं, और दिसंबर 3 तक इस आईपीओ में लास्ट डेट रहेगा। लिस्टिंग डेट जो है वो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। लिस्टिंग डेट है 6 तारीख को। अभी देखिए इस आईपीओ का 2 का फेस वैल्यू के हिसाब से 400 से 450 के आसपास इसका प्राइस बैंड मांग रहा है। तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा सा बहुत हाई लगा, मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा हाई लगा, क्योंकि 2 का फेस वैल्यू के हिसाब से 400 के आसपास है। मतलब अगर इसको देखूँ 420 से लेकर अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मतलब 1000 के ऊपर इसका प्राइस बैंड देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। और बाकी देखिए मुझे सबसे जो वीकनेस पॉइंट लगा वो है कंपनी का जो टोटल इशू साइज है, मतलब टोटल आईपीओ लेकर आ रहे हैं 840 सॉरी 846 करोड़ के आसपास, और पूरा के पूरा ऑफर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो पैसा वो मार्केट से उठाने वाला है वो सारे पैसा खुद के जेब में जाने वाला है, मतलब प्रोमोटर जो है उसके जेब में जाने वाला है। अगर उस पैसे से बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्ट करते तो वो अलग बात होता। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना बिजनेस में बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ है, और फिर भी प्रोमोटर खुद खुद के पैसे उठाने के लिए, पैसा लेने के लिए वो इस तरीके से आईपीओ लेके आ रहा है। तो इस तरीके से आईपीओ से मैं दूरी रहता हूँ, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर भी इस आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं कि 29 तारीख में आईपीओ ओपन होगा, 3 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगा, बेसिक अलॉटमेंट है 4 तारीख को, और इनिशियल रिफंड जो किया जाएगा 5 तारीख को, और क्रेडिट किया जाएगा 5 तारीख को, और लिस्टिंग रहेगा 6 तारीख को। तो ये पूरा आईपीओ का डिटेल्स मैंने मेंशन किया। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी तो कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम देख नहीं रहा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई आईपीओ के ऊपर निवेश अभी तक करने के लिए सोच भी नहीं रहा।
क्योंकि कल से आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो देखना चाहिए था। तो सीधा-सीधा कहूँ, अगर मेरे ओपिनियन के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी कैसे भी हो, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे पास इम्पोर्टेंस यही है कि कंपनी में कितना ग्रोथ है और उस कंपनी के आईपीओ किस लिए लेके आ रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आईपीओ में जो सारे डिटेल्स है मैं आपके साथ मेंशन किया हूँ। अगर मेरे ओपिनियन कहूँ तो मैं इस आईपीओ से दूर रहूँगा। मैं इस आईपीओ से दूर रहूँगा, चाहे कंपनी अच्छा लिस्टिंग हो, कुछ भी हो। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।